जय हिंद दोस्तों। सबकी पेंशन 40% तो घटेगी ही, यह एक हकीकत है, सच्चाई है और इससे कोई बच नहीं सकता। इसके बारे में अच्छी तरह से बताऊं इससे पहले मैं चाहूंगा दोस्तों एक आपको महत्वपूर्ण सूचना दे दूं। सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र उत्तराखंड ने यह जारी किया है। सभी भूतपूर्व सैनिक एवं वीर नारियों को सूचित किया जाता है कि रक्षा पेंशन समाधान का आयोजन 119 ब्रिगेड ऑडिटोरियम पिथौरागढ़ में दिनांक 22 और 23 जून को होने जा रहा है, जिसमें पीसीडीए प्रयागराज की पेंशन टीम आएगी और आपकी पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान करेगी। तो जो पिथौरागढ़ के निवासी हैं या फिर उत्तराखंड में जो है कुमाऊं के निवासी हैं, उनके लिए नजदीक है पिथौरागढ़। 22 और 23 को जो है पीसीडीए की टीम वहां पर आ रही है। आपका कोई भी स्पर्श से रिलेटेड कोई दिक्कत है, परेशानी है या फिर पेंशन से रिलेटेड कुछ भी इशू है, आप वहां पर जा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। अब आता हूं मेन टॉपिक पर। और दोस्तों यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक पर मैं कुछ दिन पहले भी वीडियो बना चुका हूं और अगर आपने उसको देख लिया है, आप उस चीज को समझ चुके हैं, तो आप जो है अपना समय बचा सकते हैं, वीडियो में यहीं से क्विट कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है और या फिर जो है उसको समझ नहीं पाए हैं, तो आज इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं और दोबारा से उस चीज को समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, सर मेरे माँ का पीपीओ में इनहेंस रेट टोटल 22,257 है। मार्च महीने में सैलरी मिला 16,588, मई में 18,965। ऐसा क्यों है सर? अब आप देख रहे हैं इनको पहले 22,257 रुपए जो है पेंशन मिलती थी, ये बता रहे हैं, और उसके बाद अब जो इसकी मई में जो है पेंशन आई है वो 18,965 रुपए है। ये एकदम से कम क्यों हो चुकी है, यही ये जानना चाह रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पर, इनको मिल रही है 22,257 रुपए इनकी बेसिक थी, जो कि इन्होंने दिखाया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो 22,257 रुपए इनको, इनकी माता जी को बेसिक पेंशन मिल रही थी, वह मिल रही थी ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन इनहेंस रेट पर, बढ़ी हुई दर पर। अब क्या हुआ है दोस्तों कि इनको जो है जो बढ़ा हुआ इनहेंस रेट पर मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो गया नॉर्मल रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब इनहेंस रेट से जो है नॉर्मल रेट पर आता है फैमिली पेंशन, तो सीधा सीधा 40% नीचे आ जाता है। आप देख रहे हैं कि 22,257 रुपए जो है इनको इनहेंस रेट पे थी। 60% अगर मैं इसको जो है कर देता हूं, 40% डाउन, यानी कि 60% जो है इनको पेंशन मिलेगी, जो मेन पेंशन थी या फिर इनहेंस रेट पर इनको मिल रही थी। तो आप देख रहे हैं 13,355 रुपए सीधा सीधा इनकी बेसिक हो चुकी है। 22,257 से घट करके 40% घट करके 13,355 रुपए, यानी कि आप देख रहे हैं तकरीबन 9,000 का अंतर तो इनका जो है बेसिक में ही पड़ गया। उसके अलावा डीए अगर आप लगाओगे तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम 13-14,000 रुपए तक यहाँ जाएगी। ठीक है, अब 13,355 गुणा गया 42% डीआर। मई में आपको पता ही है 42% जो है डीआर मिल रहा था, महंगाई जो राहत है वह मिल रही थी। तो इस पे अगर मैंने 42% लगाया तो 5,610 रुपए इनको डीआर मिल रहा है। अब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है तो वो आता है दोस्तों 18,965 रुपए, और इसी को इन्होंने बताया है कि मेरी माता जी को है 18,965 मिल रही है। ऐसा क्यों है, प्लीज रिप्लाई सर। तो यहीं पर समझ सकते हैं कि अब इनको जो है, पहले तो इनको इनहेंस रेट पर फैमिली पेंशन मिलती थी, लेकिन अब जो है इनकी जो फैमिली पेंशन है, ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है, वो नॉर्मल रेट पर आ चुकी है, 18,962 रुपए हो चुकी है, और तकरीबन इसमें जो है 12,500-13 हजार का सीधा जो है डाउन हो चुका है। और दोस्तों आपके इसके बारे में अगर पता नहीं भी होगा, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, समझ लेना जिन्होंने नहीं समझा है या किसी को इसके बारे में पता नहीं है, कि जो इनहेंस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो जाती है, तो जब एक पेंशनर की मृत्यु होती है तो उनकी जो फैमिली होती हैं तो उनको जो पेंशन मिलती है फैमिली पेंशन, वो मिलती है इनहेंस रेट पे। और वो कितनी मिलती है, जो बेसिक पेंशन ऑफ पेंशनर है, जो पेंशनर को बेसिक पेंशन मिल रही होती है, तो उतने ही, यानी कि पूरी 100% जो है उनकी फैमिली को भी जो है इनहेंस रेट पर ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिलती है। लेकिन मिलती कब तक है,
इसका भी एक पीरियड है, और वो पीरियड दोस्तों क्या है, 7 years आफ्टर डेथ ऑफ पेंशनर। यानी कि जब एक पेंशनर की डेथ हो जाती है तो उसके 7 साल तक मिलती है, उनकी डेथ के बाद 7 साल तक मिलती है, या फिर टिल ए 67 years ऑफ एज ऑफ पेंशनर विच एवर इज अर्लियर, या तो फिर पेंशनर के जिनकी मृत्यु हुई है। ऐसा नहीं कि फैमिली पेंशन की, क्योंकि यहां पर कईयों को डाउट रहता है कि क्या फैमिली पेंशन के 67 साल होने पर होगी या फिर जो पेंशनर जिनकी डेथ हुई है उनके 67 साल होने पर होगी। नहीं, जो पेंशनर जिन पेंशनर की डेथ हुई है उनकी 67 साल उम्र जब तक काउंट होती है तब तक इसको जो है काउंट किया जाएगा। यानी कि 67 साल की उम्र तक जो है पेंशनर के यह जो है इनहेंस रेट पर इनकी फैमिली को जो है पेंशन मिलेगी, और विच एवर इज अर्लियर, जो भी इनमें से पहले हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको सीधा समझिए। इसका एग्जांपल मैंने पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था कि अगर 67 साल के बाद अगर जो है मृत्यु होती है पेंशनर की, तो उनकी जो है डायरेक्ट जो है नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिले लगेगी, ना कि इनहेंस रेट पे। तो उनकी डायरेक्ट जो है 40% कम होगी, 60% ही मिलेगी। लेकिन अगर 67 साल की उम्र से पहले, सपोज अगर 65 साल में जो है इनकी मृत्यु होती है पेंशनर की, तो फिर केवल 2 साल मिलेगा फैमिली पेंशन को इनहेंस रेट पे, उसके बाद ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन जो नॉर्मल रेट पर है वो मिलेगी। इसीलिए कहा गया दोस्तों विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों में से जो भी चीज पहले हो जाती है। देयर आफ्टर पेंशन डिक्रीज बाय 40% मीन्स 60% ऑफ पेंशन दैट इज नॉर्मल ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन। आप इस चीज को भली भांति समझ चुके होंगे। अगर आप अभी भी इस चीज को नहीं समझे हैं तो आप कमेंट के माध्यम से इसके रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।